पत्रं यत्र विहाय शीप्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नृत्य करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम्। पत्र टिके ना जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। संसार के प्रत्येक प्राणी सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, लेकिन समस्या यह है कि दुख तो सबकी समझ में आ जाता है, लेकिन आज तक सुख समझ में नहीं आया। क्योंकि सुख जो होता है दो प्रकार का होता है, एक क्षणिक सुख होता है और एक स्थायी सुख होता है। क्षणिक सुख के लिए लोग प्राप्त करने के लिए चलते हैं और क्षणिक सुख पांच इंद्रिय की विषय वासना से प्राप्त होता है और पांच इंद्रिय के विषय वासना जितनी बढ़ाते चले जाते हैं उतना क्षणिक सुख प्राप्त होता है और व्यक्ति उस सुख को पाने के लिए प्रयासरत रहता है। तो स्वर्ग में भी जो सुख मिलता है वो इंद्रिय सुख होता है। उस इंद्रिय सुख के लिए अगर सही मायने में देखा जाए तो वह दुख ही है, क्योंकि जिस समय व्यक्ति पांच इंद्रिय के भोगों को भोगता है उस समय वह आकुलता से बंधा रहता है। जहां आकुलता है वहां दुख है, जहां व्याकुलता है वहां दुख है, जहां तृष्णा है वहां दुख है। और ये जब इंद्रिय के भोगों को भोगता है व्यक्ति तो तृष्णा पैदा होती, क्योंकि आदमी के पास जब संतोष होता है तो सुख होता है, सच्चा सुख। गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन तब सब धन धूल समान। सारे के सारे धन इकट्ठे कर लें, गोधन यानी गाय बैल आदि, गजधन हाथी आदि, वाजधन घोड़ा आदि और रतन धन खान, रतन हीरे मोती सब इकट्ठे कर लें, लेकिन ये सब चांदी की चम्मच से व्यक्ति यदि दूध पीता है, चांदी के गिलास से दूध पीता है, सोने के गिलास से दूध पीता है तो आदमी के सिर्फ एक अहम तुष्ट होता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी। यदि बुखार बहुत तेज चढ़ा हो और सोने के गिलास में कोई दूध पिलाए तो क्या बुखार कम हो जाएगा? बुखार की तकलीफ कम हो जाएगी। अरे सोने के दूध से गिलास से दूध पिला रहे बेटा पी लो, तुम्हारा बुखार कम होने वाला नहीं। कैंसर अगर किसी को हो गया और सोने के गिलास से दूध पिलाया जाए तो उसका कैंसर मिटने वाला नहीं है। तो ये सिर्फ उसकी मानसिकता अहम की तुष्टि होती है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं सोने के गिलास से दूध पीता हूं। लेकिन एक मिट्टी के गिलास से दूध पीने वाला व्यक्ति भी उस दूध का फायदा उतना ही लेगा। लेकिन ये अहंकार व्यक्ति को सारा का सारा विलासता की ओर ले जा रहा है और सच्चे सुख को भूलता चला जा रहा है। जब वह सच्चे सुख को भूल जाता है तो वह एक आपदा को जब उसकी दूर होती है तो उसी समय दूसरी आपदा खड़ी होती है। इस पर आप लोगों को विचार करना है, क्योंकि इंद्रिय के भोग आपत्ति के समय रोगों की तरह व्याकुल करते हैं। जैसे कोई आपत्ति आती ना तो आदमी व्याकुल हो जाता है, इसी तरीके से पांच इंद्रिय के भोग जो होते हैं वो भोग जब भोगता है तो आदमी के लिए एक आपत्ति के समान रोग पैदा करते हैं। तो ये भोग बड़े रोग बढ़ावे बैरी हैं जग जी के, बेरस हुए विपाक समयरु सेवत लागे नहीं। जिस समय इनका सेवन करते हैं, कोई किसी से पूछे कि शक्कर मीठी होती कि कड़वी होती है
तो शक्कर जो होती है ना, जब विपाक में जाती पेट के अंदर तो वो कड़वी भी हो जाती है। और करेला अगर हम खाएंगे जो कड़वा होता है, वो करेला का विपाक मीठा होता है। तात्पर्य कहने का ये है कि रोग भोग बड़े बहु रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, संसारी प्राणी के बैरी हैं ये। और इन भोगों को अगर आप समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी चीज आपको मिलेगी और आप सच्चे सुख की परिभाषा को समझ जाएंगे। और जब सच्चा सुख आपकी समझ में आ जाएगा तो दुख देने वाले भोगों का आप त्याग अवश्य करेंगे और इंद्रिय सुख सुख रूप है, यह भ्रांति खत्म हो जाए। ये भ्रांति है कि इंद्रिय भोग सुख रूप है, जबकि इंद्रिय भोग दुख रूप है। इस समझ लेने वाला भोगों को छोड़ करके योग की ओर बढ़ जाता है और समाधि साधना में लग जाता है।